Algebraic expressions and algebraic formula. चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ़ x इक्वल्स 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड x प्लस 1 और x होल स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू गिवन है विच इज़ 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो आपने इसको यूटिलाइज करके इसी की मदद से आपने x प्लस 1 और x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं जो x की वैल्यू गिवन है जो है 3 माइनस अंडर रूट 8, उसे मैं लिखूँगा x इक्वल्स 3 माइनस अंडर रूट 8 देन 1 ओवर x इक्वल्स 1 ओवर 3 माइनस अंडर रूट 8। देखें, अगर x 3 माइनस अंडर रूट 8 के इक्वल है तो 1 ओवर x, यानी जब आप x को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर देंगे तो x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8 को भी डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर देंगे, यानी 1 ओवर x बिकम्स 1 ओवर 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हम 1 ओवर x की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं? देखिए, मुझे x की जो स्ट्रक्चर है वो x प्लस 1 ओवर x पे कन्वर्ट करनी है। अब मेरे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x, इसमें x तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ 3 माइनस अंडर रूट 8। तो 1 ओवर x की क्या वैल्यू होगी जिसे मैं इस स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूट करूँगा, पुट करूँगा। तो अगर x की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8 तो मुझे 1 ओवर x की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए मैंने यहाँ सोल्यूशन में सबसे पहले x इक्वल्स 3 माइनस अंडर रूट 8 लिखा, देन x को मैंने कन्वर्ट किया 1 ओवर x, तो x की जो वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8 ये कन्वर्ट हो जाएगी 1 ओवर नेगेटिव अंडर रूट 8 में। अब आते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ। आपको पता है कि ये सर्ड है स्क्वायर रूट 8, और सर्ड जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, वहाँ से सर्ड को एलिमिनेट करते हैं, जिस तरह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 में हमने किया था। तो यहाँ 3 माइनस अंडर रूट 8 जो एक सर्ड है, इसे एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को, इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करूँगा। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्ड का कॉन्जुगेट लेते हैं। ये टर्म कॉन्जुगेट असल में इस्तेमाल होता है चैप्टर नंबर 3 में जो हमने किए थे क्वेश्चंस, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डील किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते तो उसमें इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम चेंज कर देते थे, अगर आपको याद हो। यहाँ सर्ड का कॉन्जुगेट का मतलब ये होगा कि जो सर्ड है स्क्वायर रूट 8 उसके साइन को आप चेंज कर देंगे। अब यहाँ स्क्वायर रूट 8 नेगेटिव 8 है तो आप इसकी वैल्यू जो साइन है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, और फिर ये जो फ्रैक्शन है 1 ओवर 3 माइनस अंडर रूट 8, इसके न्यूमरेटर से भी 3 प्लस अंडर रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 3 प्लस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 माइनस अंडर रूट 8 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 3 प्लस अंडर रूट 8। इसे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, रैशनलाइजिंग। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम डिनोमिनेटर पे मौजूद सर्ड को एलिमिनेट करेंगे, स्क्वायर रूट के सिंबल को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। आगे मूव करते हैं। अगले स्टेप में मैं न्यूमरेटर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, जबकि डिनोमिनेटर पे आप देखें तो ये एक अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है जिसकी स्टेटमेंट है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म यानी 3 है, और b जो है वो सेकेंड टर्म यानी स्क्वायर रूट 8 यानी सर्ड है ये। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, बिकॉज a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर। अगले स्टेप में 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 आर 9, और स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास सिर्फ 8 रह जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में मैं 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो डिनोमिनेटर में 1 लेफ्ट होगा। उसे आप लिखे या ना लिखे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आप 1 ओवर x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 ओवर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज 9 माइनस 8 जो है वो 1 डिफरेंस 1 होगा, तो लिहाजा इसके डिनोमिनेटर में अभी भी 1 एग्जिस्ट करता है जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो बहरहाल 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 प्लस अंडर रूट 8। x की वैल्यू क्या गिवन थी, 3 माइनस अंडर रूट 8। इसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आई 3 प्लस अंडर रूट 8। अब आते हैं जो क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड टर्म है, यानी आप फाइंड करेंगे x प्लस 1 और x होल स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं सबसे पहले x प्लस 1 और x क्रिएट करता हूँ। मेरे पास x की वैल्यू भी है और मैंने 1 और x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी।
तो मैं लिखूंगा सो x प्लस 1 ओवर x बिकम्स व्हाट इज x विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, मैं x की जगह लिखूंगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, फिर प्लस साइन एंड 1 ओवर x, व्हाट इज 1 ओवर x, अभी आपने कैलकुलेट किया 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक, इसके बाद कुछ कैंसिलेशन यहाँ पे हो रही है, मैं इंक पेन से यहाँ पे कैंसिलेशन करता हूँ, जैसे नेगेटिव अंडर रूट 8 और पॉजिटिव अंडर रूट 8 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो आपके पास नंबर्स क्या रह जाएंगे 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 इज 6। तो ये होगी x प्लस 1 और x की वैल्यू। पहले x की वैल्यू गिवन थी, मैंने उससे 1 और x की वैल्यू फाइंड की, और अब मैंने फाइंड की x प्लस 1 और x की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन कह रहे हैं x प्लस 1 और x होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x प्लस 1 और x को x प्लस 1 और x होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स लेना होगा। अगर मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, बिकॉज ये ऑलमोस्ट जो रिक्वायर्ड टर्म है x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर उसके फॉर्म में आ गया। ठीक, और राइट साइड पे जो 6 स्क्वायर है, जो आपने 6 का स्क्वायर लिया था, उसे एक्सपेंड कर देंगे। 6 स्क्वायर का मतलब ये नहीं है 6 2 ज़ 12, नो, इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 36। तो ये होगी x प्लस 1 और x होल स्क्वायर की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अगेन ये भी उसी तरह से है, इफ x इक्वल्स 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू द पावर 4। इससे पहले आपने फाइंड किया था x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर, अब आप फाइंड करने जा रहे हैं x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू द पावर 4। एक बात तो यहाँ पर तय है कि अगर आपने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड कर लिया तो दोबारा स्क्वायर लेने के बाद वो x स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x रेज टू द पावर 4 में। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम 2 दफ़ा टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स करेंगे। ठीक, तो मैं सबसे पहले इनिशियल स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी x इक्वल्स 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इफ x इक्वल्स 2 प्लस अंडर रूट 3 देन 1 ओवर x इक्वल्स 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3। वंस अगेन वही स्टेप मैंने किया, यहाँ मुझे x प्लस 1 ओवर x चाहिए, तो x तो गिवन है, 1 और x आपने x से कैलकुलेट करना है। ठीक, सो इफ x इज 2 प्लस अंडर रूट 3 then 1 over x equals 1 over 2 plus under root 3. Since we have a surd in the denominator in the form of under root 3, so now it's time to eliminate this surd. आप इस surd को यहाँ से eliminate करेंगे, तो क्या करेंगे, आप surd का conjugate लेंगे। ये जो surd है 2 plus under root 3, इसका conjugate होगा 2 minus under root 3, और 2 minus under root 3 को इस fraction के numerator के साथ भी और denominator के साथ भी multiply कर देंगे, और इस process को क्या नाम देंगे, rationalizing। अगले स्टेप में मैं न्यूमरेटर 2 माइनस अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट बिकम्स 2 माइनस अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर पे देखिए एक फार्मूला क्रिएट हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो व्हाट इज a, 2, एंड व्हाट इज b, स्क्वायर रूट 3। तो अब मैं a प्लस बी यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड a माइनस बी यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 को कन्वर्ट करूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। व्हाट इज a, 2, so 2 square minus b, what is b, under root 3 square। न्यूमरेटर 2 minus under root 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get 2 minus under root 3। अगले स्टेप में 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसल आउट होगा। 3 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसल आउट होगा, तो आपके पास रह जाएगा 2 2 ज़ार 4 माइनस 3। अब 4 माइनस 3 इज़ 1, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1, और सिंपली 2 माइनस अंडर रूट 3 जो है वो 1 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू तो गिवन थी 2 प्लस अंडर रूट 3, और 1 ओवर x की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की 2 माइनस अंडर रूट 3। तो अब चले इसको कन्वर्ट करते हैं x पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू द पावर 4 के फॉर्म में। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सो x प्लस 1 ओवर x, व्हाट इज x एंड व्हाट इज 1 ओवर x। x की वैल्यू तो गिवन थी क्वेश्चन में which is 2 plus under root 3, but 1 और x की वैल्यू आपने कैलकुलेट की which is 2 minus under root 3। ये आपने यहाँ पर पुट कर दिए x plus 1 और x में। तो अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे पॉजिटिव अंडर रूट 3 एंड नेगेटिव अंडर रूट 3 विल कैंसिल ईच अदर आउट, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, और 2 plus 2 ये आ जाएगा 4। अब x को पहले कन्वर्ट करेंगे x स्क्वायर में, और फिर x स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे x रेज टू द पावर 4 में, बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो मैंने x प्लस 1 और x होल स्क्वायर लिया,
और इक्वल्स राइट साइड पे 4 का भी मैंने स्क्वायर लेना है, तो मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, ये 4 स्क्वायर, बिकॉज आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले रहे हैं। इसके बाद देखिए x+1 और x होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, अलजेब्रिक फार्मूला a+b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a? x एंड व्हाट इज b? 1/x। तो आप इसे एक्सपेंड करें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 फ्रॉम फार्मूला a is x and b is 1/x plus square of the second term b square is 1/x whole square because b is 1/x is equal to the right side 4 square। कुछ यहाँ पे फिर फर्दर कैंसिलेशन हो रही है, जैसे आप देखें x और x आपस में कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 1s are 2, 1/x होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये स्क्वायर 1 के साथ भी है, 1 1s are 1 और यही स्क्वायर x के साथ भी है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4s are 16। अगले स्टेप पे मूव करते हैं, पॉजिटिव 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा -2 में, और लेफ्ट साइड पे आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये जो पॉजिटिव 2 है इसे जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 16 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 रह जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आप फाइंड कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस 1/x⁴। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप x स्क्वायर को x⁴ में कैसे कन्वर्ट करेंगे जब आप अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स लेंगे। तो ये देखें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, स्क्वायर दोबारा इसलिए ले रहे हैं ताकि ये जो पावर 2 है ये कन्वर्ट हो जाए पावर 4 में, और ये अब होगा भी। अब देखिए कैसे, इसी तरह 14 स्क्वायर इक्वल होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 विच इज़ 196। इसे मैंने बेटा एक्सपेंड किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो व्हाट इज़ a? x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर a जो है वो x नहीं है, यहाँ a जो है वो x स्क्वायर है, इसलिए x स्क्वायर होल स्क्वायर डबल स्क्वायर आएगा यहाँ पर, प्लस 2ab, 2 फ्रॉम फार्मूला a इज द फर्स्ट टर्म विच इज x स्क्वायर नॉट x एंड b इज द सेकेंड टर्म विच इज 1/x स्क्वायर नॉट 1/x प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म यानी b स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196। आगे मूव करते हैं, अगेन कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर आउट। सो वी हैव एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग आप 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 प्लस 2 प्लस यहाँ पर इस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये स्क्वायर 1 के साथ भी है विच मीन्स 1 1s are 1, और यही स्क्वायर x स्क्वायर के साथ भी है विच मीन्स 2 2s are 4 इज इक्वल टू 196। आपने फाइंड करना है x⁴ प्लस 1/x⁴, तो बीच में से इस पॉजिटिव 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा -2। अब आपके क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस 1/x⁴। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 196 माइनस 2 194। तो इस तरह आप x को पहले कन्वर्ट करेंगे x स्क्वायर में और फिर x स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे x⁴ में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ 1/x इक्वल्स √7 माइनस √6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो मैं लिखूंगा, यानी 1/x इक्वल्स √7 माइनस √6। क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है? x प्लस 1/x। तो 1/x तो गिवन है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू, इसी से ही फाइंड करते हैं। तो इफ 1/x इज इक्वल टू √7 माइनस √6 देन x इज इक्वल टू 1/√7 माइनस √6। ये देखिए ये 1/√7 माइनस √6 इसका रिवर्स है, अपोजिट है। जिस तरह 1/x का अपोजिट है x, इसी तरह अगर 1/x की वैल्यू है √7 माइनस √6 तो x की वैल्यू होगी 1/√7 माइनस √6, यानी आपने √7 माइनस √6 का रेसिप्रोकल लिया, ठीक है ना, बिकॉज आपने 1/x का रेसिप्रोकल लिया, अपोजिट या उलट, विच इज़ x। ठीक, आगे चलते हैं। एक दफ़ा फिर आपको डिनोमिनेटर में सर्ड नज़र आ रहे हैं, तो इन सर्ड को एलिमिनेट करने के लिए हम इन सर्ड का कॉन्जुगेट लेते हैं। कैसे लेंगे? अब अगर सर्ड है √7 माइनस √6 तो कॉन्जुगेट होगा √7 प्लस
अंडर रूट 6, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, तो क्या बनेगा 1 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और इस प्रोसेस को नाम देंगे रैशनलाइजिंग। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वही अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 आएगा, और अगर डिनोमिनेटर पे गौर करें तो ये बन रहा है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो आप गौर करें कि ये अलजेब्रिक फार्मूले के साथ मैच हो रहा है, यानी a माइनस बी a प्लस बी और a प्लस बी and then a minus b, which is equal to a square minus b square. So what is a under root 7 and what is b under root 6? Let's take their square. A square यानी under root 7 square minus b square यानी under root 6 square. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगला स्टेप होगा x equals under root 7 plus under root 6 as it is. डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ रह जाएगा 7 माइनस अगेन 6 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ 6 रह जाएगा। नाउ 7 माइनस 6 इज 1, so it means under root 7 plus under root 6 upon 1 can also be written as simply under root 7 plus under root 6, which is the value of x. अब देखिए हमारे पास 1 और x की वैल्यू गिवन थी, which is under root 7 minus under root 6, जबकि x की वैल्यू जो अननोन थी वो हमने कैलकुलेट की under root 7 plus under root 6। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। तो अब मैं लिखूंगा सो x प्लस 1 ओवर x बिकम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये मैंने लिखा, प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, ये अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप गौर करें, यहाँ पर एक अंडर रूट 6 पॉजिटिव है और दूसरा अंडर रूट 6 नेगेटिव है, जिसका मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इज 2 अंडर रूट 7, ये बिल्कुल वैसा है जैसे x प्लस x इज 2x, इसी तरह अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इज 2 अंडर रूट 7, ठीक। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ये तो हो गया x प्लस 1 और x की वैल्यू 2 अंडर रूट 7। देखिए आपने वैल्यू फाइंड करनी थी x प्लस 1 और x की, तो कितनी आ रही है 2 अंडर रूट 7। सेकेंड पार्ट है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर की। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कि मेरे पास गिवन है 1 ओवर x की वैल्यू, ये आपके पास क्वेश्चन सामने है, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। तो मैंने पहले 1 ओवर x लिखी, अब वैल्यू लिखी, अब मुझे चाहिए x स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा 1 ओवर x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर लूँगा, ताकि 1 ओवर x को कन्वर्ट कर सकूँ 1 ओवर x स्क्वायर में। तो वो अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो ये 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 होल स्क्वायर, ठीक। अब आते हैं अगले स्टेप में, इसको एक्सपेंड करें, ये स्क्वायर 1 के साथ भी है और x के साथ भी है, तो क्या बनेगा 1 1 जार 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू, साथ में इन टर्म्स का भी आप देखें, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं इसे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंड करूँगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो मुझे सबसे पहले लिखना है a स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2ab ये फार्मूले में, तो माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a इज़ अंडर रूट 7 एंड मल्टीप्लाइड बाई b इज़ अंडर रूट 6 प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म b स्क्वायर इज़ इक्वल टू अंडर रूट 6 होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट 7 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ 7 रह जाएगा, लेफ्ट साइड पे 1 और x स्क्वायर है। इसके बाद माइनस 2 एज इट इज़, ये अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 6, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जार 42, तो अंडर रूट 46। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ रह जाएगा यहाँ पर 6। अब 7 और 6 ये दोनों होल नंबर्स हैं, तो आप इनको ऐड करें, तो 7 प्लस 6 इज़ 13। इसके साथ साथ जो माइनस 2 अंडर रूट 42 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये तो गिवन था, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मैं चेक करता हूँ कि क्या x की वैल्यू गिवन थी हमारे पास या 1 और x की वैल्यू गिवन थी और x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो अब यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ कि नाउ x इक्वल्स अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब देखिए
क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो मैंने सबसे पहले 1 ओवर एक्स स्क्वायर को जनरेट किया, अब मुझे जनरेट करना है एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना। तो नाउ एक्स स्क्वायर, अगर एक्स है √7 प्लस √6, तो एक्स स्क्वायर बिकम्स √7 प्लस √6 होल स्क्वायर. Once again, it's a kind of formula which is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Now what is a? √7. And what is b? √6. So let's expand them. आप इसे expand करेंगे, square of the first term यानी a √7 or whole square plus 2ab यानी 2 from formula, a is √7 and b is √6 plus square of the second term यानी √6 whole square. नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, √7 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ 7 रह जाएगा, प्लस 2 एज इट इज √7 मल्टीप्लाई बाय √6, 7 6 42 प्लस 6 √6 का अंडर जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ रह जाएगा आपके पास 6. वंस अगेन 7 एंड 6 दे आर लाइक टर्म्स, दे आर कांस्टेंट टर्म्स, तो आप इनको ऐड करें, 7 + 6 13 आएगा और 2 √2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा. अब आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, पहले 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी और अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की. तो अब चलते हैं क्वेश्चन के बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. आपने इसी को फाइंड करना है ना, क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है, कहाँ गया, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. अब आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आपके सामने है 2 √42 + 13, 2 √42 + 13, फिर ऐड करेंगे नेगेटिव साइन और उसके बाद 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे. ये आपने 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है -2 √2 + 13, तो ये -2 √42 + 13 आपने यहाँ पे पुट कर दिया. और उसके बाद हम मूव करते हैं अगले स्टेप की तरफ, 2 √42 + 13 तो एज इट इज़ आ जाएगा. यहाँ इस ब्रैकेट को या इन पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 √42 माइनस इंटू प्लस -13. अब देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, जैसे +13 और -13 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा 2 √42 + 2 √42. एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √42 + 2 √42. इनको ऐड करेंगे तो 2 + 2 इज 4 √2 विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. इफ 1 ओवर एक्स इक्वल्स √10 + 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1 ओवर x एंड x - 1 ओवर x. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लिखूंगा 1 ओवर x इक्वल्स √2 +10 + 2. If 1 over x is equal to √10 + 2, then x equals 1 over √10 + 2. देखिए 1 ओवर x की वैल्यू गिवन है √10 + 2, तो अगर मैं 1 ओवर x का रेसिप्रोकल लेता हूँ वो बनेगा x, तो साथ साथ में इसकी वैल्यू √10 + 2 का भी आप रेसिप्रोकल लेंगे और ये बनेगा 1 ओवर √10 + 2. वंस अगेन डिनोमिनेटर में सर्ड नज़र आ रहे हैं आपको, तो लेट्स रैशनलाइज, इसे रैशनलाइज करेंगे ताकि सर्ड यहाँ से एलिमिनेट हो सकेंगे. तो कैसे करेंगे, √10 + 2 का आप लेंगे √10 - 2 जो सेकंड टर्म है +2, इसके साइन को चेंज कर देंगे -2 में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इस √10 - 2 से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी √10 - 2 से इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर √10 + 2 के साथ को भी मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर में मौजूद सर्ट को एलिमिनेट किया जा सके. अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं. √10 - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इट विल रिमेन द सेम √10 - 2. और अगर डिनोमिनेटर पे गौर करें तो अगेन वही अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b². ये फार्मूला मैंने गलत यहाँ पर एंटर किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ. a + b यानी √10 + 2 √10 - 2 इज a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² यानी √10² - b² यानी 2². √10 का जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो सिंपली रह जाएगा 10 -
2 के स्क्वायर का मतलब है 2 2 ज़ार 4। तो अब आपके पास रह जाएगा √10 - 2 ओवर 6। ये थी x की वैल्यू। तो 1 और x की वैल्यू क्या थी √10 + 2 और x की वैल्यू क्या बनी √10 - 2 ओवर 6। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1 ओवर x। तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू लिखता हूँ विच इज़ √10 - 2 ओवर 6, फिर प्लस साइन, और अब 1 ओवर x की वैल्यू, ये रहा 1 ओवर x की वैल्यू √10 + 2, दोनों मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब देखिए फर्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है एक्सप्रेशन वो एक फ्रैक्शन है √10 - 2 ओवर 6, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है √10 + 2, एक्चुअली इसे भी आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ अंडरस्टूड कि इसके डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है। तो बहरहाल मैंने इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा विच इज़ √10 + 2 ओवर 1। 1 हर टर्म के डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगले स्टेप में मुझे इनको ऐड करने के लिए लेना पड़ेगा LCM, और LCM हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। इस वक्त डिनोमिनेटर्स हैं जो मैंने ब्लू और ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हुए हैं 6 और 1। 6 और 1 का LCM क्या होगा 6 ही होगा। अच्छा, इसके बाद दो डिनोमिनेटर्स हैं 6 और 1, आपने इन दोनों का LCM लेना है। देखिए एक मेथड तो ये है जिसमें आप डिनोमिनेटर्स को लाइक कर देते हैं, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। इसके लिए आप जो सेकंड फ्रैक्शन है आपको 6 से इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि इनके डिनोमिनेटर्स लाइक हो सके और फिर आप आगे सिंप्लीफाई कर सकें। दूसरा तरीका ये है, 6 और 1 का LCM मैंने क्या फाइंड किया 6। इस LCM को मैंने रेड से हाईलाइट किया है, जबकि इसे मैं कहता हूँ फर्स्ट डिनोमिनेटर, और जो ग्रीन में 1 नज़र आ रहा है आपको ये है सेकेंड डिनोमिनेटर। ये मेथड भी LCM का है, इसको याद रखें, ये बहुत ही अच्छा तरीका है LCM फाइंड करने का। पहले आप दोनों डिनोमिनेटर्स का LCM फाइंड करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पर LCM 6 है, तो मैंने इसे रेड कलर से हाईलाइट कर लिया। उसके बाद ये फर्स्ट डिनोमिनेटर है ब्लू कलर में और ये सेकंड डिनोमिनेटर है ग्रीन कलर में। LCM के लिए मैं सबसे पहले LCM को डिवाइड करूँगा फर्स्ट डिनोमिनेटर से, ये रफ वर्क है। LCM रेड कलर का 6 है और फर्स्ट डिनोमिनेटर ब्लू कलर का 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 1। 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर यानी √10 - 2 के साथ। तो जब आप इस कोशंट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √10 - 2 यानी फर्स्ट न्यूमरेटर से, तो वह √10 - 2 ही आएगा। आगे देखें, LCM 6 विल बी डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1। जब आप LCM को दूसरे डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करते हैं तो 6 डिवाइडेड बाय 1 इज 6। अब इस कोशंट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर √10 + 2 से, तो ये देखिए ये +6 × √10 + 2। ये है LCM लेने का तरीका। एक और आसान तरीका ये है कि 6 और 1 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो 1 को आप फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को आप सेकंड न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आपके पास आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय द LCM ऑफ 6 एंड 1 विच इज़ 6। आगे मूव करते हैं। ये जो फ्रैक्शन नज़र आ रहा है 6 × √10 + 2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले 6 को मैं √10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा 6 √10, और उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 6 2 = 12। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 √10 और √10, इसको आप ऐड करेंगे तो ये ऐसे ही होगा जैसे 6x + x 7x। इसी तरह 6 √10 + √10 becomes 7 √10, और इसके अलावा -2 + 12, ये दोनों नंबर्स हैं, तो -2 + 12 गिव्स अस +10, यानी 12 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 2 से बड़ा नंबर है और 12 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो 10 के साथ भी पॉजिटिव साइन रहेगा, डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, ये तो हो गया x + 1 ओवर x की वैल्यू। ठीक, अब आते हैं x - 1 ओवर x की वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट था x + 1 ओवर x और सेकंड पार्ट है x - 1 ओवर x। यहाँ 1 ओवर x या x की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिखेंगे, यानी x - 1 ओवर x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। व्हाट इज़ x √10 - 2 ओवर 6, जो आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, और 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x माइनस √10 + 2। ठीक, तो अगेन मुझे √10 + 2 को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है। अगले स्टेप में हम लेंगे LCM 6 और 1 का, विच इज़ 6।
Now LCM 6 divided by the first denominator 6. Sorry, yes, first denominator 6. So 6 divided by 6 is 1. LCM 6 divided by first denominator 6 equals 1. 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर अंडर रूट 10 माइनस 2 से, इट विल रिमेन द सेम अंडर रूट 10 माइनस 2. इसके बाद नेगेटिव साइन. नाउ LCM 6 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1. ये देखिए ये LCM 6 है और ग्रीन कलर का 1 सेकंड डिनोमिनेटर है, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 इज 6. अब इस क्वोशंट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर अंडर रूट 10 प्लस 2 से, तो ये नेगेटिव साइन और ये क्वोशंट 6 मल्टीप्लाई बाय सेकंड न्यूमरेटर अंडर रूट 10 प्लस 2. अगले स्टेप में आपने इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले -6 को अंडर रूट 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स -6 अंडर रूट 10, और उसके बाद माइनस इंटू प्लस, -6 टाइम्स 2 12 ओवर 6. अगेन यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे -2 -12 -14 और अंडर रूट 10 -6 अंडर रूट 10, यानी 6 अंडर रूट 10 से 1 अंडर रूट 10 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 अंडर रूट 10 रह जाएगा ओवर 6, विच इज़ द वैल्यू ऑफ x -1 ओवर x. मैंने यहाँ पर x + 1 ओवर x लिखा हुआ है, तो मैं चेंज कर देता हूँ उसको. हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं x -1 ओवर x, नॉट x + 1 ओवर x, सॉरी, x -1 ओवर x. तो ये थी x -1 ओवर x की वैल्यू, विच इज़ -5 अंडर रूट 10 -14 ओवर 6. इसके अलावा मैंने जितनी भी यहाँ पर वीडियोस अपलोड किए, जितने भी लेसन्स अपलोड किए हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ग्रेड 9 का, ग्रेड 10 का या ग्रेड 8 का, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिखें, एक्सरसाइज का नाम लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें और क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी हाईलाइट करें, तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा. मुझे खुशी होगी कि आप लोग जो है ना मुझसे क्वेश्चन पूछें. ये आपके लिए है ये प्लेटफॉर्म. जितनी मेरी नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज को आने वाली नस्ल तक ट्रांसफ़र कर दूँ. मेरी यही कोशिश है, मेरी यही ख्वाहिश है. ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. इस पे फुल कमांड तो मुझे आज भी नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जितनी मेरी नॉलेज होगी, जितना मैं आपको आउटपुट प्रोवाइड कर सकूँ, आई विल प्रोवाइड इट. थैंक यू सो मच.